हेलो स्टूडेंट, मैं आज काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ और काइनेमेटिक्स में क्या स्टडी करना है। काइनेमेटिक्स में स्टडी करना है केवल मोशंस के बारे में स्टडी करना है। इसमें मोशन के बारे में स्टडी करना है। इसमें काउज ऑफ मोशन काउज ऑफ मोशंस के बारे में स्टडी नहीं करनी है। क्या है? विल टेल अबाउट motions only, not about काउज के बारे में स्टडी नहीं करना है। जो मोशंस क्यों हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर पढ़ना है 1D मोशंस, 2D मोशंस और 3D मोशन, ठीक है। इसके अंदर पढ़ना है। सबसे बड़ा बात है इसमें, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसके अंदर पढ़ना है जो कुछ पैरामीटर्स, सम पैरामीटर्स क्या है? पोजीशंस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे चीज़ें पढ़ने हैं। उसके बाद हम आएंगे 1D मोशन, 2D मोशंस में अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम, ठीक है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है, रिलेटिव मोशंस, प्रोजेक्टाइल मोशन, सारे चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। फिलहाल तो ये बात पढ़ना है कि पोजीशंस क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड में दो टाइप से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक तो एवरेज पढ़ेंगे और एक इंस्टेंटेनियस पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें भी एवरेज पढ़ेंगे और इसमें भी इंस्टेंटेनियस पढ़ेंगे, और इसका भी एवरेज और इसका भी इंस्टेंटेनियस पढ़ेंगे, ठीक है। ये बेसिक बात है जो काइनेमेटिक्स के अंदर एक एक करके हम पढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या है? पहला टर्म है पोजीशंस। क्या है? पोजीशंस। क्या है पहला टर्म? जो पोजीशंस में क्या है? पोजीशंस में सबसे पहला टर्म क्या है? तो पोजीशंस में सबसे पहला टर्म पोजीशंस में, तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? तो मान लीजिए पोजीशंस या लोकेशंस, लोकेशन या इसको हम एड्रेस भी बोलते हैं। अपने, ये किताबी भाषा नहीं है, अपने भाषा में बात कर रहा हूँ। तो ये या तो हम लोकेशन से समझते हैं, और ये क्या होता है लोकेशन, वो समझते हैं। इसको दो टाइप से समझते हैं। एक तो आपको है जो है कोऑर्डिनेट से, या दूसरा है वेक्टर्स। कोऑर्डिनेट से समझते हैं और वेक्टर से समझते हैं। क्या है इसका? तो पहला कहानी है जो मान लीजिए जो एक लाइन्स है, जैसे कि एक ऐसे हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, कार्टेशियन प्लेन लेते हैं, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। और एक पॉइंट्स है यहाँ पर, जिसका ये पॉइंट्स, इसका नाम है P। हमें इस पॉइंट का लोकेशंस लिखना है, तो हमें सबसे पहले एक कार्टेशियन प्लेन लेते हैं। जैसे डे टू डे लाइफ में आपसे पूछा जाए आपके घर कहाँ है, आप घर के एड्रेस या बताएं, ये लोकेशंस बताएं, तो आप क्या करते हैं? आप बोलते हैं, आपने एक लैंडमार्क बताते हैं, गली बताते हैं, मोहल्ला बताते हैं, रूम नंबर बताते हैं, जो भी चीज़ है आपको बताते हैं इस टाइप से।
लेकिन हमारे डे टू डे लाइफ में अगर कोई पॉइंट की लोकेशन पूछे तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कार्टेशियन प्लेन लेते हैं, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई जेड प्लेन लेते हैं। अभी एक्स वाई प्लेन से काम चला रहे हैं, ठीक है। एक्स वाई प्लेन लेते हैं, उसका क्या कहानी है, जब एक्स वाई है तो इसमें दिया रहता है एक्स कोमा वाई। मान लीजिए एक्स कोमा वाई है तो हम इसका मतलब क्या समझते हैं, जो पहले इस पर जो है हमें इस पर पहले जो है ना हमें एक्स डिस्टेंस चलना है, एक्स सी के लो, और फिर चलना है कितना, वाई डिस्टेंस वाई एक्सिस के लो, तब इस पॉइंट पे हम पहुंच जाएंगे। जो ये वाई डिस्टेंस आपके मन में आता हो इधर चलते, कोई बात नहीं, इधर ही आप चलिए, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे दोनों को आप मिलाएंगे तो यहीं पर आ जाएंगे, ठीक है। आप इस पॉइंट, एक तरीका है जो आपको पोजीशंस दिखाने का, ये तरीका है जो आप कोऑर्डिनेट मेथड से आप ऐसे दिखा सकते पोजीशंस। दूसरा तरीका है जो आप पोजीशन दिखाने के लिए आप क्या कीजिए, आप एक एरो लीजिए, आप एरो को जो ओरिजिन से ऐसे जो है ना मिला दीजिए, ऐसे एरो, ये ओरिजिन होगी, तो यहाँ से एरो मिला दीजिए हाइपोथेटिकल एक लाइन से। इसको हम जो जनरली बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं पोजीशंस वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, पोजीशंस वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं हम, पोजीशंस वेक्टर। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोजीशंस वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, पोजीशंस वेक्टर। पोजीशंस वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू O, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसको पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O। आप जो किसी भी पॉइंट का लोकेशन लिखेंगे तो दो तरीका है, एक तो आप है एक्स कोमा वाई से, दूसरा कहानी क्या है, आप जो है ना इस टाइप से एरो से, एक हाइपोथेटिकल लाइन एक एरो से आप शो कर सकते हैं पोजीशन वेक्टर। अब कोऑर्डिनेट और वेक्टर में एक रिलेशंस है जो आप पोजीशन वेक्टर को ऐसे भी शो कर सकते हैं, क्या, x माइनस 0 आई कैप, y माइनस 0 जे कैप। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या लिखिएगा यहाँ पे लिखेंगे पोजीशन वेक्टर x आई कैप, क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप वाई जे कैप, ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक तरीका ये है पोजीशन लिखने का। हमें पोजीशन वेक्टर शो गया। पोजीशंस लिखने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन लेना, ये बात हमेशा है। अब आगे बढ़ते हैं हम डिस्टेंस की तरफ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक सिंपल मीनिंग है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, आप ऐसे भी शो कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक रास्ते पे, स्ट्रेट लाइन रास्ते पर ऐसे चले और ऐसे चले, आप ए से चले और आप ऐसे आगे बढ़ते करते आप बी तक पहुँचे, और फिर थोड़ा देर बाद ऐसे रिटर्न हो गए, ठीक है, आ गए सी पे, ठीक है। ए टू बी टू सी, ये जो टोटल पाथ है इसको बोलते हैं एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ। इसको बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, डिस्टेंस, डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। यूनिट क्या होता है इसका, यूनिट मीटर, ऐसे लिख सकते हैं। या आप ऐसे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे कीजिए, ये जो ए से लेके डायरेक्ट सी तक इनिशियल से फाइनल जो हम स्ट्रेट लाइन में, इसको बोलते हैं हम ए टू सी, ए टू सी, ए टू सी। ये है शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट पाथ। इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये क्या है, वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं इसको, वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं इसको, हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और आगे समझते हैं, सपोज हम इसको मान लीजिए कार्टेशियन प्लेन लेते हैं। क्या लेते हैं, मान लीजिए कार्टेशियन प्लेन लेते हैं, मान लीजिए कार्टेशियन प्लेन लेते हैं, ठीक है। एक कार्टेशियन प्लेन लेते हैं, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। एक पॉइंट पे यहाँ पर जो है ना एक आदमी है, इसका पोजीशंस वेक्टर जो है ना आपको इस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है। जिसका कोऑर्डिनेट x1
y1 दिया हुआ है, ठीक है। ये आदमी जो है, अब जो है ना इस आदमी जो है ना यहाँ से चलते 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 ये पाथ होते होते यहाँ पर आ गए। तो ये जो है इस पाथ से आई है, ठीक है। ये आदमी यहाँ पर आ गया। अब जो इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किए, फाइनली यहाँ पर आर एफ बोल सकते हैं, आर आई इसको बोलते हैं। इनिशियल पोजीशन वेक्टर ए पे है, अब फाइनल पोजीशन वेक्टर बी पे है। फाइनल पोजीशन वेक्टर बी पे है, क्या है, बी पे। इसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो है एक्चुअल पाथ। ये क्या है, एक्चुअल पाथ ऑफ मैन बोल सकते हैं ना। और ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये शॉर्टेस्ट दिख रहा है, ये है यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं, आप ऐसे ही बोल सकते, डेल्टा आर भी बोल सकते हैं। डेल्टा आर क्या बोल सकते हैं इसको, डेल्टा आर भी बोल सकते, क्या बोल सकते हैं, डेल्टा आर, डेल्टा है या शॉर्टेस्ट पॉइंट डेल्टा आर। डेल्टा आर को क्या बोलते हैं हम, डेल्टा आर को बोलते हैं आर एफ माइनस आर आई, आर एफ माइनस आर आई। और यही ना है, ये क्या है, ये तो है, ये है चेंज इन पोजीशंस वेक्टर, चेंज इन पोजीशंस वेक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी बोलते, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम डिस्प्लेसमेंट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं। अगर और अच्छे से देखें यहाँ पे, तो हमको डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर जो है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर जिसको बोलते हैं, ये क्या आया ये हमें आया R2 माइनस R1। क्या आया, ये R2 माइनस R1, क्या आया, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। और R2 माइनस R1 को हम लिख भी सकते हैं, क्या, यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप। लिखने में कोई बुराई नहीं है, लिखने में कोई बुराई नहीं है, हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी कहें, ऐसे कहें यहाँ पे, फिर से एक बार समझ लेते हैं वेक्टर तरीका से। जो क्या है, जो अगर हम एक कार्टेशियन प्लेन लेते हैं, ठीक है, और ये कार्टेशियन प्लेन पर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यहाँ जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स की, इसकी पोजीशन वेक्टर क्या है, ये है ROI। और ये पॉइंट्स यहाँ पर है, यहाँ की पोजीशन वेक्टर क्या है, ये RF, ठीक है। और ये पॉइंट, ये क्या है, ये है डेल्टा R, ये है डेल्टा R, ये क्या है, डेल्टा R। एक्चुअल में आदमी जो है ना ऐसे 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 चलते हुए यहाँ पर पहुँचा है, ठीक है। ये एक्चुअल पाथ हो गया, ठीक है। आर आई का यहाँ पर x2 x1 और y1 लिखे हैं, यहाँ पर x2 y2 लिख सकते हैं हम। तो आर आई हम लिख सकते हैं, क्या आर आई क्या लिखते हैं, x1 आई y1 जे लिख सकते हैं। आर एफ क्या लिख सकते हैं, x2 आई y2 जे लिख सकते हैं, हाँ या ना लिख सकते हैं। तो हम डेल्टा आर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर लिखते हैं x2 माइनस x1 का आई कैप, y2 माइनस y1 का जे कैप, ठीक है, लिख सकते हैं। तो हमें दो चीज़ मिला, एक तो मिला डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, ये है एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल्स। एक्चुअल पाथ ये जो है ना स्केलर है, क्या है, स्केलर क्वांटिटी। यूनिट इसका क्या है, एसआई यूनिट, ये है मीटर, ठीक है। सिंपल सी बात है। और हम इसमें बात करें तो हमें एक पेज जो है ना हमें इरेज करना पड़ेगा। अभी क्या ऊपर से हम इरेज कर लेते हैं, आप लोग जो है ना उसको देख लीजिएगा एक बार, स्क्रीन पोज करके मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। पेज इसमें कम है। तो अगला क्या है, डिस्टेंस, क्या, डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? ये है चेंज इन पोजीशंस वेक्टर। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी यूनिट क्या हो जाएगा? SI। इसका क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। हाँ, आपने एक चीज़ पढ़े थे जो हमें यहाँ से लेके A से लेकर के B पर जा रहे हैं, A से लेके कहाँ जा रहे हैं? B पर जा रहे हैं, फिर वापस यहाँ पर हम जो है ना C पर आ गए। तो ये जो है ना ये वाले पॉइंट्स यहाँ से A से लेके ये जो है ना C तक, A to C, ये क्या है? ये है डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट। और A to B to C, ये टोटल डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ ये है डिस्टेंस। क्या है? ये है क्या है? डिस्टेंस। ये क्या है? डिस्टेंस। ये क्या है? डिस्टेंस। तो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ी सी हम चर्चा कर लें रिलेशंस की। तो हम ऐसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा किसका? मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का। मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट दोनों को हम अगर कंपेयर करेंगे तो दोनों का हम स्केलर में कंपेयर कर पाएंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट का मोड डिस्टेंस होता है। मान लीजिए स्ट्रेट लाइन पर चल रहे हैं, ऐसे स्ट्रेट लाइन पर चल रहे हैं, तो A से अगर B तक गए हैं तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट, तो वो वाली शर्त, ये वाली कंडीशन फॉलो करता है। और ऐसे अगर ऐसे आ गए हैं यहाँ पे, तो इस वाले कंडीशन में डिस्टेंस जो है ना बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, तो वो दोनों क्वेश्चंस हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है वो आगे हम पढ़ेंगे। थैंक यू।